हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके विथ राठौर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, है ना। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, है ना। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो है ना, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, जिसे जिसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहली नदी का देखते हैं, नर्मदा नदी, है ना। तो जो नर्मदा नदी है, जिससे आपको चित्र में भी दिख रहा है नर्मदा नदी के अफवाह तंत्र। तो जो नर्मदा नदी है अपने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। और भारत की 5वें नंबर की, है ना, सबसे बड़ी नदी है ना। मतलब भारत में इसका स्थान कौन सा है, 5वां। और अपने मध्य प्रदेश में ये नंबर 1 है ना। और ये इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है ना। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। अब जो नर्मदा नदी है, वो नर्मदा नदी का उद्गम, है ना, कहाँ माना जाता है, अमरकंटक के मेकाल पर्वत की श्रेणी है ना। और जो कि कहाँ, कौन सा जिला है, अनूपपुर जिले में। कौन से जिले में, अनूपपुर जिले में है ना। जैसे फ्रेंड ये दिया हुआ है, यहाँ पे अनूपपुर जिला है, अनूपपुर जिला है। और ये जा रही है नर्मदा नदी, है ना। ये जाती है इधर खंबात की खाड़ी में, है ना। और इसकी कुल लंबाई है 1312, है ना, 1312 किलोमीटर। और इसकी मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है 1077, है ना। ये जीवन रेखा है, तो जो कि हम अनूपपुर जिले से निकली हुई। और यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, जो पूर्व से इधर की ओर बहती है ना। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में है ना 1077। और जो नर्मदा नदी है ना, वो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा मतलब इसी नदी जा रही है और वो ऐसा डेल्टा बनाती है ना, दो भाग में, यहाँ बीच में डेल्टा बनता है ना। और एस्चुरी बनाती है ना, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है ना। और मध्य प्रदेश के राज्य में बहती है, कौन कौन से राज्य में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना। जो नर्मदा नदी है ना, मध्य प्रदेश में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, गुजरात में बहती है ना। और मैंने आपको बताया था ये खंबात की खाड़ी, अरब सागर की खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है ना। और नर्मदा नदी का अन्य नाम है ना, जो नर्मदा नदी का अन्य नाम याद रखना अपने को, मोस्ट टाइम पे है। तो क्या है, रेवा, है ना, शंकरी, नामोदास और सोमोदेवी के नाम से प्रमुख है ना। इसकी 41 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी 41 सहायक नदियाँ है ना, जिसमें से प्रमुख है तवा, हिरन, शक, है ना, शक्कर, और दूधी या करछन, और शेर, बनास, है ना, इत्यादि। जो नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जल प्रपात है ना। तो देख लेते हैं निर्मित जल प्रपात कौन सा है, कौन कौन से हैं ना। तो कपिल धारा जो है, दुग्ध धारा है, ये कहाँ, कौन से जिले में, अनूपपुर जिले में है ना। प्रमुख दोनों हैं, कपिल धारा और दुग्ध धारा, कौन से जिले में। और जो धुआंधार जलप्रपात है, वो भेड़ाघाट जबलपुर में, कहाँ है, भेड़ाघाट जबलपुर में। और सहस्त्र धारा, है ना, जो जलप्रपात है कहाँ पे है, वो महेश्वर में, और महेश्वर खरगोन जिले में, है ना। और दर्दी जलप्रपात, है ना, मानधाता जलप्रपात, ये सभी कौन सी, नर्मदा नदी, है ना, जलप्रपात आते जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। और जो नर्मदा नदी पे बांध बने हुए हैं ना, तो कौन कौन से बांध बने हुए अभी देखते हैं अपन। तो नर्मदा नदी पे इंदिरा सरोवर जो खंडवा जिले में, सरदार सरोवर जो कि नवेगांव गुजरात में है, और महेश्वर परियोजना जो कि महेश्वर में है ना, और बारगी परियोजना जो कि बारगी, है ना, और बारगी तहसील में और जिला जबलपुर में, ओमकारेश्वर परियोजना, है ना। चलो देखते हैं अगला टॉपिक। नर्मदा नदी का तटीय क्षेत्र है ना। तो जो नर्मदा नदी का तटीय क्षेत्र है, वो है अमरकंटक, जबलपुर, है ना, अमरकंटक जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, निवाड़ी, मंडला, ओमकारेश्वर, और महेश्वर, और झाबुआ, और बड़वानी, है ना, बड़वानी इत्यादि है। जो बड़वा है ना, बड़वा है, और सांडिया है ना, जो भी इत्यादि। तो मध्य प्रदेश की नदियाँ थी ना। अगला देखते टॉपिक, चंबल नदी है ना।
चंबल नदी, तो चंबल नदी है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसको चरमावती के नाम से जाना था। चंबल का नाम है, चरमावती दूसरा नाम, इतना अपने को याद रखना है, एमपी है ये भी, है ना। और चंबल नदी का जो उद्गम है कहाँ है, जो अपना इंदौर है ना, इंदौर की महू तहसील में है चंबल नदी, है ना। महू तहसील में किसका जन्म हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। ये पानापा पहाड़ी में है ना, जानापा पहाड़ी में। और ये नदी उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, ऐसी उत्तर से, है ना, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। चंबल नदी इसी उत्तर पूर्व की ओर जाएगी, है ना। और ये क्या बोल रहा है कि और बहते हुए उत्तर प्रदेश से इटावा इटावा जिले में यमुना नदी मिल जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। कितनी है, 965 किलोमीटर, है ना। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। और ये मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश में कितनी बार प्रवेश करती है चंबल नदी, 2 बार। चंबल नदी ऐसी जैसे ये ऊपर की ओर जाती हुई, है ना, तो यहाँ ऊपर चंबल नदी है, मध्य प्रदेश की जो ऊपरी क्षेत्र है ना, ऐसी जाती है मध्य प्रदेश चंबल नदी, है ना, जाती हुई, है ना। अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में ये मऊ धार, रतलाम, शिवपुरी, भिंड, मुरैना और मंदसौर के समीप बहती है ना। तो यहाँ से इंदौर जिले से जो निकलेगी, है ना, इंदौर जिले से निकलती हुई धार, रतलाम, शिवपुरी, ऐसी जाती हुई भिंड, मुरैना, है ना, मध्य प्रदेश क्षेत्र से जाती हुई, है ना। और चंबल नदी की कुछ सहायक नदियाँ है, तो सहायक नदियाँ याद रखना, काली सिंध, पार्वती, बनारस और पूनासा, है ना। चंबल नदी की भिंड मुरैना के क्षेत्रों में खड्डों, बिहड़ों का निर्माण करती है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा अधिकतर भिंड मुरैना में मृदा अपरदन होता है। है ना। फिर जलप्रपात देख लेते हैं। और जो पुनः जलप्रपात है कौन सी नदी पे, चंबल नदी पे, है ना, जो कि एकमात्र जलप्रपात है वहाँ पे। चंबल नदी का एकमात्र जलप्रपात कौन सा है, पुनासा जलप्रपात। और बांध देख लेते हैं, जो गांधी सागर बांध है ना, कहाँ पे है गांधी सागर बांध, मंदसौर में, है ना। और राणा प्रताप सागर बांध, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। जवाहर सागर बांध, जो कोटा में राजस्थान में ना, ये सब कौन सी, चंबल नदी पे ना। तो आपको चित्र में दिख रहा है, ये चंबल नदी जा रही है, चंबल नदी जाती जाती हुई, है ना, ये जा रही इधर मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में, भिंड मुरैना के साइड शिवपुरी से होती हुई, है ना। अगली तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ये ताप्ती नदी जो वो है ना, बहती है ना, तो कहाँ से बहती है, उसका उद्गम है बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील, जो कि सतपुड़ा श्रेणी में आता है ना। ये मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र, गुजरात और कुल इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर बहते हुए सूरत के निकट ये भी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ है पूर्णा, सिवा, बोरी, है ना। और नर्मदा नदी, है ना, ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जो, है ना, नर्मदा नदी है वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती नदी भी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ना। और डेल्टा न बनाकर इस्चुरी बनाती है ना, ये डेल्टा न बनाकर इस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी के समूह मिलता है बुरहानपुर शहर में। कौन से शहर में, बुरहानपुर शहर में, है ना। जो अगला देखते हैं, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में संयुक्त परियोजना कौन सी, अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती, है ना। और अगली देखते हैं, सोन नदी, है ना। जो सोन नदी है उसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है ना। और सोन नदी का उद्गम मान्यता है अनूपपुर जिले के अमरकंटक से, भी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। ये रही क्षेत्र में सोन नदी, है ना। अमरकंटक, ये नर्मदा नदी जा रही है ना। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई पटना के समीप दीनापुर, है ना, दीनापुर गंगा में मिल जाती है। तो ये नदी जो है ना, ये दीनापुर जिले में जाकर, है ना, दीनापुर उत्तर प्रदेश जाके गंगा में मिल जाती है ना। और ये, है ना, अगला देखते हैं अपन। तो इसकी कुल लंबाई होती है 780 किलोमीटर, है ना, कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदी है जोहिला, है ना, जो कि जोहिला भी इसके साथ साथ ही साथ जाती है ना। और सोन नदी बाण सागर परियोजना निर्मित है, और जो कि सैडल जिले में देवलोन पर स्थित है ना। अगली देखते हैं नदी, बेतवा नदी, है ना। अगली नदी है बेतवा। तो बेतवा नदी देखते हैं अपन। तो बेतवा नदी का जो बेतवा नदी को
ब्रेतवती के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से जाना है? ब्रेतवती के नाम से जाना जाता है। और बेतवा नदी कौन से जिले में? रायसेन जिले के कुमार गांव, और जो कि महादेव पर्वत श्रेणी में आता है ना। ये महादेव पर्वत श्रेणी में आता है। कौन सी नदी? बेतवा नदी, है ना। चलिए अगला देखते हैं। यह उत्तर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कुल 480 किलोमीटर में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, है ना, यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी? बेतवा नदी, है ना। बेतवा नदी कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है ना। बेतवा नदी की जो सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है, बीना, केन, तसान, सिंध, दिनवा, काली बित्ती और मालिनी। और विदिशा कौन कौन से जिले से हम, है ना, किनारे पर स्थित है? तो विदिशा, सांची, ओरछा, गुना, इसके किनारे पे बसे शहर है ना। और जो बेतवा नदी पर राजघाट बांध, माता टीला बांध, है ना, ये सब बांध बने हुए हैं, राजघाट बांध, माता टीला बांध। इसमें से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त परियोजना, है ना, इसमें संयुक्त परियोजना चलाई गई है। सिंचाई परियोजना द्वारा भांडेर, दतिया, भिंड और ग्वालियर को लाभ मिलता है इस योजना से, है ना। चलिए अगली नदी है छिप्रा, है ना। और छिप्रा नदी जो कि उत्तर, है ना, छिप्रा नदी जो कि अपने इंदौर के काकरीबाड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है। जो छिप्रा नदी है ना, वो कहाँ से निकलती है? इंदौर शहर के काकरी और बारडी शहर से, है ना, नामक पहाड़ी से। छिप्रा नदी, जो छिप्रा नदी है वो उज्जैन, देवास, है ना, अपने उज्जैन देवास जिलों में बहती है। और मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? मंदसौर में चंबल नदी में ये मिल जाती है ना। अगला देखते हैं अपन। नदी का कुल लंबाई है, नदी की कुल लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर, है ना। छिपरा नदी मालवा की गंगा कहते हैं इसको। मालवा की क्या कहते हैं? छिपरा नदी को गंगा, मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख है, आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। नदी के किनारे उज्जैन प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, आपको इतना याद रखना है। तो शिप्रा नदी पे जो महाकालेश्वर मंदिर है ना, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है महाकालेश्वर मंदिर, है ना, कितने वर्षों के बाद खुलता है ना। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मुझे। जो खान नदी छिपरा की सहायक, है ना, सहायक नदी है। जो खान नदी है वो किसकी? छिपरा की सहायक नदी है। अगली नदी है वैनगंगा। ये नदी सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकली हुई है। जो बेनगंगा नदी महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिल जाती है। बेनगंगा नदी जो है वो महाराष्ट्र में वर्धा नदी से मिल जाती है ना, वर्धा नदी में मिल जाती है। तो उसमें जो कुछ इससे सहायक नदियाँ है, कनान, पेंच, है ना, बावन तड़ी, और ये सहायक नदियाँ हैं। वैनगंगा नदी पर अपर वैनगंगा, संजय सरोवर, है ना, अपर वैनगंगा तो वैनगंगा नदी में आएगा। संजय सरोवर परियोजना, है ना, जो कि बालाघाट में, है ना, है। और अगली नदी देखते हैं अपन, तवा नदी। तवा नदी का उद्गम पंचमढ़ी के होशंगाबाद जिले और महादेव पर्वत पे है ना। कहाँ पे है? पंचमढ़ी, है ना, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में है और होशंगाबाद जिले में महादेव पर्वत पे स्थित है। अगला देखते हैं, सेकंड पॉइंट है ना। यह होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी मिल जाती है। तो ये क्या होता है कि होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में ये मिल जाती है। तवा नदी की सहायक नदी है मालिनी नदी, वेनवा, है ना, देनवा है। जो तवा नदी की सहायक नदी कौन सी है? नंदी, मालिनी, देनवा, तवा नदी की सहायक नदी है ना। इसी नदी पर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सड़क पुल है। आपको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है ना। अगला देखते हैं, जो काली सिंधी नदी है, यह नदी देवास जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है ना। और इसकी लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर है काली सिंधी की लंबाई, है ना। ये शाहजपुर और राजगढ़ जिले से बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती हुई काली सिंधु नदी जो है चंबल नदी में मिल जाती है ना। अगली नदी देखते हैं, केन। जो केन नदी है ना, जो केन नदी है, ये केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, जो कि उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। जो केन नदी है ना, तो उत्तर प्रदेश में कौन मिल जाती है? ये यमुना में मिल जाती है, जो कि विंध्याचल पर्वत से निकली हुई है।
है ना। अगला देखते हैं। और पार्वती नदी, ये सीहोर जिले में विंध्य पर्वत से निकलती है, जो कि गुना में गुना जी है ना, गुना जिले में कहाँ से मिल जाती है, ये चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी जो है। आखिरी नदी है शक्कर नदी, जो कि इसका उद्गम नरसिंह जिले में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाइए, और वहाँ पे हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है ना। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। धन्यवाद। आप हमारा चैनल को इतना ही बरकरार रखिए, और अधिक से अधिक व्यू हमको मिलने चाहिए। धन्यवाद। वेलकम।